हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कविता मैंने हंसना सीखा है के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता की को कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें क्या संदेश देना चाहती हैं कि हमें हमेशा जीवन में सुख और दुख को एक समान भाव से समझना चाहिए। कभी भी दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए और हमेशा हिम्मत बना के रखनी चाहिए और हमेशा अच्छे समय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस कविता में कवित्री अपने बारे में बताकर, अपने जीवन के बारे में बताकर कि किस तरह से वो अपने जीवन में हमेशा खुशी और सुख अनुभव करती हैं, उसके माध्यम से हमें भी ये संदेश दे रही हैं कि किस तरह से हमें अपने ऊपर धैर्य बनाए रखना चाहिए और दुख की परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। समय हमेशा परिवर्तनशील होता है। अच्छा समय भी हमेशा के लिए नहीं होता और दुख वाला समय भी हमेशा के लिए नहीं होता। तो आइए अब इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता हर पल है मेरे जीवन में सोना। तो यहाँ पर कवित्री यही बताना चाह रही है कि उन्होंने हमेशा हंसना ही सीखा है। हंसना सीखा है मतलब हमेशा वो खुश रहती हैं और कभी भी वो दुखी नहीं होती हैं। किसी भी परिस्थिति में वो रोती नहीं है, परेशान नहीं होती हैं। बरसा करता हर पल है मेरे जीवन में सोना, इसलिए हमेशा हर पल हर क्षण हमेशा के लिए उनके जीवन में हमेशा सोना, सोना मतलब खुशी का यहाँ पर भाव है। हमेशा खुशी उनके जीवन में रहती है, हमेशा सोना बरसता रहता है। सोना बरसता रहता है का यहाँ पर मतलब है वो हमेशा खुश रहती हैं और उनके जीवन में हमेशा सुख रहता है, ऐसा कवित्री यहाँ पर बता रही हैं। अब हम अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मैं अब तक जान ना पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। अब कवित्री यहाँ पर ये बता रही हैं कि वो अभी तक इस समय तक भी ये नहीं समझ पाई हैं, ये नहीं जान पाई हैं कि पीड़ा, पीड़ा मतलब दुख, दर्द, कि वो पीड़ा क्या होती है, परेशानी क्या कैसी होती है। उनको अभी तक इस बात का अनुभव नहीं है। वो कह रही हैं कि हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब खेल, चिंता मतलब जब हम किसी दुख से परेशान हो जाते हैं तो हमारा मन में हमेशा चिंता बनी रहती है कि कोई भी जीवन में हमेशा कोई ना कोई परिस्थिति आती रहती है जिससे हमें परेशानी होती है, दुख होता है। तो वो कवित्री कह रही हैं लेकिन वो हमेशा खुश रहती है। उन्हें अभी तक भी ये नहीं पता कि किस तरह से जीवन में दुख होता है, दर्द परेशानी होती क्या है, उनको अभी तक ये नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा खुश रहती हैं। और किस तरह से चिंता जीवन में आती है, चिंता का अनुभव उन्हें अभी तक नहीं है। अगली पंक्तियां हम पढ़ते हैं। जग है असार सुनती हूँ मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है जग, जग मतलब ये संसार, ये जो दुनिया है। असार, असार मतलब महत्वहीन, जो जिसका कोई महत्व नहीं होता। नश्वर, जो जो हमेशा नाशवान होता है, जिसका जो कभी ना कभी नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है मतलब जिसके चारों तरफ दुख ही दुख है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि उन्होंने सुना है कि इस दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है। ये संसार जो है वो महत्वहीन है, नश्वर है, नाशवान है, लेकिन मुझको सुख सागर दिखाता। कवित्री कहती है लेकिन कवित्री को इसमें सुख दिखता है, सुख का सार दिखता है। वो हमेशा इस दुनिया में ही खुश रहती है, सुख उनको लगता है। मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। वो कह रही हैं कि उनकी आँखों के आगे, उनकी आँखों के आगे मतलब उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में हमेशा उनको हमेशा सुख ही सुख दिखता है। जिस तरह से पानी में समुद्र के पानी में लहरें आती रहती हैं, इसी तरह वो कह रही है मेरे जीवन में हमेशा सुख की लहरें ही मुझे महसूस होती हैं। सुख का सागर लहराता, सागर में जीवन में हमेशा सुख ही सुख की लहरें मुझे महसूस होती हैं इसी दुनिया में, जिसके बारे में उनको हमेशा ये बताया गया कि वो नाशवान है, नश्वर है और इस संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है। लेकिन कवित्री को यहाँ पर कोई भी दुख की अनुभूति नहीं होती है और वो हमेशा सुख के सागर में अपने आप को डूबा हुआ महसूस करती हैं। अब हम अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं।
उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। यहाँ पर कवित्री ये कहना चाह रही हैं कि उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में हमेशा उत्साह मतलब कोई काम करने की जो बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा मन खुश मन के साथ हम जब कोई काम करते हैं, करने की इच्छा होती है, और बहुत ज़्यादा उमंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगातार उनके जीवन में बना रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो हमेशा खुश रहती हैं, वो कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं करती हैं, दुख में परेशान नहीं होती हैं, हमेशा आशावादी रहती हैं कि हमारे जीवन में आज परेशानी है, कल को खुशी आएगी, कल को सुख आएगा। आज हम किसी काम में फ़ेल हो जाते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कल को फिर से हम मेहनत करेंगे, फिर से हम कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने मन में हमेशा एक आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए और हमेशा उत्साह बनाकर रखनी चाहिए। जिस तरह से कवित्री यहाँ पर कह रही हैं कि उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में, उनके मन में हमेशा, उनके खुश मन में हमेशा उल्लास मतलब हैप्पीनेस, खुशी, उनके मन में हमेशा जीत की खुशी होती है कि वो जीत जाएंगी। अगर वो किसी काम में असफल भी हो जाती हैं तो वो असफलता के लिए दुखी नहीं होती हैं, वो फिर से खुशी होती हैं कि मैंने कुछ सीखा, कल को मैं दूसरी तरह से कोशिश करूँगी तो मैं ज़रूर निश्चित रूप से उस काम में सफल हो जाऊँगी। इस तरह से यहाँ पर कवित्री हमें अपने बारे में बताकर इस बात का संदेश दे रही हैं कि सुख और दुख कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ हमारे सोच होती है। हम जिस तरह से सोचने लगते हैं उसी तरह से हम बन जाते हैं, उसी तरह से हमारे आसपास का माहौल बन जाता है। अगर हम हमेशा सुखी खुश महसूस करना चाहते हैं तो हमें खुशी महसूस करना पड़ेगा, और अगर हम दुख में डूबे रहेंगे तो हम कभी भी खुशी का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आशा अलौकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से वलित मेरी असफलता के घन। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि आशा मतलब उम्मीद, पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आलोकित मतलब दिखाती हैं कि मेरे जीवन को प्रतिक्षण, मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में हमेशा हर क्षण हर पल उम्मीद की किरण मुझे रास्ता दिखाती है आगे का। है स्वर्ण सूत से वलित मेरी असफलता के घन। हर किसी के ज़िंदगी में बच्चों सफलता और असफलता तो आती रहती हैं, लेकिन कवित्री यहाँ पर कह रही हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो असफलता मतलब हार के जो बादल होते हैं, घन मतलब बादल होते हैं, वो उनको स्वर्ण सूत्र मतलब सोने के धागे से वलयित मतलब लिपटे हुए, उनको वो सोने के धागे से लिपटे हुए दिखाई देते हैं। मतलब कि वो असफलता के बादलों से परेशान नहीं होती हैं, और उम्मीद की जो किरण होती है वो हर क्षण उनके मन में एक खुशी की लहर दौड़ाती रहती है, जिससे वो असफलता भी उनको एक खुशी ही महसूस होती है सफलता के क्षणों में भी। तो इसी तरह से कवित्री हमें भी अपने जीवन में ये अपनाने के लिए संदेश दे रही हैं। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। इन पंक्तियों में कवित्री क्या कह रही हैं? इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि क्यों उनको हमेशा खुशी महसूस होती है, क्यों वो हमेशा सुखी रहती हैं, क्योंकि उनके पास विश्वास है, प्रेम है और साहस है। ये हमेशा उनके साथ रहते हैं, अर्थात वो हमेशा विश्वास से भरी हुई रहती हैं, उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा होता है और हमेशा हिम्मत रखती हैं, कभी भी हिम्मत नहीं हारती हैं कि कोई परेशानी आई और उन्होंने हिम्मत हार दी। तो इसलिए हमेशा उनको सुख के बादलों में वो घिरा हुआ महसूस करती हैं अपने आप को, अर्थात हमेशा अपने आप में खुश रहती हैं और सुखी रहती हैं। तो यहाँ पर कवित्री अपने इन अनुभवों से हमें ये बताना चाह रही हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और जीवन में कोई परेशानी आने पर घबराना नहीं चाहिए और अपने ऊपर धैर्य बना कर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। इसलिए हमें जैसा हम अपने आसपास महसूस करेंगे, हम महसूस करते हैं, हमारे जीवन में वैसा ही होने लगता है। हमेशा अपने मन में उम्मीद की लौ जला कर रखनी चाहिए, एक आशावादी दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए।
तो यही इस कविता का उद्देश्य है। यहाँ पर कवित्री हमें यही संदेश देती है कि हमें जिस तरह से कवित्री अपने जीवन में सुख का दृष्टिकोण, आशावादी दृष्टिकोण अपना कर रखती हैं, उसी तरह से हम सबको भी अपने जीवन में सुख और दुख को एक समान भाव से देखना चाहिए और दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए और अपने ऊपर धैर्य बना कर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। तो यही संदेश हमें इस कविता के माध्यम से कवित्री ने दिया है। थैंक यू।